नमस्कार, मैं प्रणब गुप्ता आपका ट्यूटर 360 में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन रेजोनेंस के साथ में है। रेजोनेंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देखिए। और रेजोनेंस की वीडियो के लास्ट में मैंने ऑर्थो और पैरा कंडीशंस के बारे में बात की थी। ऑर्थो और पैरा, तो वहां पर मैंने बताया था कि कोई भी बेंजीन कंपाउंड की 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, पैरा और मेटा, है ना, 3 कंडीशंस होती है। तो हो क्या रहा था एक्चुअल में, जब भी किसी एक बेंजीन के साथ या फिर किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के साथ, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, बेंजीन हो सकता है या फिर आप उसको कुछ इस टाइप का पेंटेन बना सकते हो, पेंटीन का स्ट्रक्चर बन सकता है ना, या फिर आप उसको 7 मेंबर रिंग बना सकते हो। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। अगली बात हम देख लेते हैं। अब इस बेंजीन के साथ हमने क्या बात की थी, सपोज करो यहाँ पर कोई ये ग्रुप लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे OH लगा दिया। अब इस OH के साथ में ये 3 पोजीशंस है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ये ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या इफेक्ट लाती है इस रेजोनेंस के ऊपर, वो इफेक्ट मेसोमेरिक ने स्टडी किया था। तो इसकी इंट्रोडक्शन हल्की सी हमने उस लेक्चर में देख ली थी। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा की। तो हम क्या जानते हैं कि कौन कौन से ग्रुप होंगे जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे होंगे। तो वैसे मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट जस्ट एन इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप्स, साइड ग्रुप बोल देते हैं उनको, on the resonance या फिर जो कार्बन एटम अटैच है उसके साथ में, on the resonance of the carbon atom of the aromatic system, उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दिया जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। सेम एज जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखा था, वो भी 2 टाइप्स का था, प्लस एम था और माइनस एल था, प्लस आई और माइनस एल। ये भी वही कार्यक्रम करने वाला है। प्लस एम का मतलब क्या, जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जो कार्बन के ऊपर ऑन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, उन साइड ग्रुप्स को हम क्या बोलने वाले हैं, प्लस एम इफेक्ट बोलने वाले हैं, वो दे रहे होंगे। दूसरी बात, उनके पास क्या क्या होना चाहिए, उनके पास लोन पेयर हो सकते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये उनकी स्पेशलिटी है कि हाँ ये सब चीजें तो उनके पास होनी ही चाहिए, तभी वो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। माइनस एम इफेक्ट की मैं बात करूं तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना होगा, वो डिक्रीज कर रहे होंगे उन कार्बन, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तभी डिक्रीज होगी जब उसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कुछ होगा। तो क्या कंडीशंस होने वाली है माइनस एम के लिए, हमारे पास कुछ ना कुछ वहां पर जो ऑर्बिटल होंगी वो खाली होनी चाहिए, इट मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अब या तो ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगी या फिर वो ऑर्बिटल्स को खुद एम्प्टी कर रहा होगा, मतलब या फिर देयर इज अ जनरेशन ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, देयर इज अ जनरेशन ऑफ empty orbital फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लो कि मैं ये बोल दूं कि कोई एक सिस्टम है हमारे पास, मैं अभी इस बोर्ड को यूज करूंगा, यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। अब इसके साथ में 2 चीजें जुड़ी हुई होंगी, तो उन 2 चीजों में से हमें तो ये इफेक्ट शो करेगा माइनस, लेकिन किसकी वजह से, इसकी वजह से ऑर्बिटल चाहिए इसकी एम्प्टी, भले इसमें फिलहाल नहीं है, बट शायद ऐसा हो सकता है कि B जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो A से, तो B जो है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देगा। तो अब इसकी जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो चुकी है, तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कैसी, इस कार्बन के साथ जो भी यहाँ पर कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट शो हो रहा होगा। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास, हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन प्लस एम शो करने वाला है और कौन माइनस एम शो करने वाला है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू दिस प्लस एम इफेक्ट, बट ये भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, है ना। प्लस एम इफेक्ट माने कि क्या,
मान लो कि आपके पास, अच्छा मैं यहाँ पर बॉन्ड बना रहा हूँ, मतलब इसके आगे कोई ना कोई एरोमेटिक सिस्टम है या फिर कोई ना कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो शायद वो NH2 हो सकता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, वो डोनेट कर सकता है। शायद ऐसा कुछ कंपाउंड हो सकता है NH4 टाइप, इसके पास भी लोन पेयर है। शायद कुछ ऐसा कंपाउंड हो सकता है NR2। अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के साथ में OH देखने को मिल सकता है, OCH3 देखने को मिल सकता है, सल्फर के साथ में SH देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे, अच्छा फॉस्फोरस का भी कोई कंपाउंड बन रहा होगा पीएच, उसके पास भी लोन पेयर होते हैं, वो भी लोन पेयर को डोनेट करेगा और क्या शो कर रहा होगा, हमारे पास प्लस एम इफेक्ट जो है वो शो कर रहा होगा। अब मैंने दूसरी बात वहां पे ये भी बोली थी कि नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर के अलावा नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन से होंगे? मान लो CH2 नेगेटिव हो सकता है हमारे पास, और कौन सा हो सकता है CH2 नेगेटिव के अलावा? CH2 नेगेटिव के अलावा F नेगेटिव हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव हो सकता है। ये सभी के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। O नेगेटिव हो सकता है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं हमारे पास या एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या शो कर रहे होंगे? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे होंगे। किसी के पास लोन पेयर होगा तो किसी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद माइनस एम की बारी देख लेते हैं। माइनस एम मतलब क्या? या तो उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, फॉर एग्जांपल क्या BH2 बोरोन, बोरोन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दो इधर एक इधर तीन, तो एक ऑर्बिटल खाली बची, तो इस p ऑर्बिटल के अंदर ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना। तो यहां पर भी हमको क्या देखने को मिल सकता है? माइनस एम इफेक्ट। और पॉजिटिव चार्ज देखें तो CH2 पॉजिटिव हो सकता है, और अगर देखने की कोशिश करें तो COCH3 हो सकता है, और देखने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो सकता है। देखो ना भाई क्या करेगा, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, लेके ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी कंजुगेशन को ऑक्सीजन पर ले जाएगा। यहां पर भी ये क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी इस कंजुगेशन को लेके जा सकता है। और भी हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं पॉजिटिव के, या फिर जो कि शो कर रहे हैं माइनस इफेक्ट। दैट इज आप देख सकते हो, आपने बहुत से कंपाउंड देखे हैं। अभी CONH2 बना दो अगर मैं, ये भी आपको शो कर रहा होगा माइनस एम इफेक्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो शायद प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस एम भी शो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। वो कंडीशंस कौन सी है, किस कंडीशन में वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा यही वाला कंपाउंड है NHCOCH3। तो देखो अब यहां पे इस H को मैं यहां बना रहा हूं। अब हो सकता है कि इसका लोन पेयर यहां चला जाए और यहां से उठ के या इधर आ जाए, या फिर वो कब होगा? उस कंडीशन में होगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन गिविंग सब्सटेंसेस होंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिस्टम जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा बिलीव करता है, तो शायद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जाए और प्लस एम इफेक्ट शो करे। तो ये प्लस एम भी शो कर सकता है और माइनस एम भी शो कर सकता है। इसको बोल दिया जाता है क्या? क्रॉस कंजुगेशन, जिसमें दोनों कंजुगेशन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। COCH3 भी इसी टाइप का एक कंपाउंड है। ये लोन पेयर रहे, इस लोन पेयर को इधर उठाओ, इस बॉन्ड पेयर को इधर उठाओ, तो माइनस एम शो कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा इस कार्बन एटम से। बट अगर कुछ और जुड़ा हुआ होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो ये लोन पेयर इधर भी डोनेट हो सकते हैं, तो प्लस एम इफेक्ट भी वहां पर आपका शो हो सकता है। तो प्लस एम, माइनस एम, और वो वाले कंपाउंड भी है जो प्लस एम भी शो कर सकते हैं और माइनस एम भी शो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे साइड ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, मैं फास्ट फॉरवर्ड चलता रहता हूं। उसके बाद देखिए अब कुछ कंडीशंस हो सकती है। अब इनके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि कौन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कौन ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस देखनी होंगी, या फिर मैं देख लूं फैक्टर अफेक्टिंग मेसोमेरिक इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए दोस्तों, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर ऑर्बिटल सेम प्रिंसिपल शेल में होती है तो उसकी जो कंजुगेशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिफरेंट प्रिंसिपल शेल, एज कंपेयर टू और मोर डिफरेंट शेल, है ना। तो इसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लूं, अगर मान लो मैं पहला मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट फैक्टर। मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड जुड़ा हुआ है जिसके साथ में यहां पर N है, NH2 वाला जोड़ दिया। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ में P हो सकता है, PH2।
कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ में AsH2 जुड़ा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो, अच्छा इसके आगे फिर से मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ। ये CH3 ये CH2, मान लो कि कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, वैसे डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एरोमेटिक सिस्टम भी होने के चांसेस हैं। चांसेस है क्या? होंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से भी देखने को मिल सकता है। अब आप ये देखिए, इसके पास ऑर्बिटल 2p है। 2p मतलब क्या? ये कौन से ग्रुप में हुआ है? सेकंड पीरियड के अंदर है। ये भी सेकंड पीरियड के अंदर है। 2p ओवरलैप होगा। ये कार्बन सेकंड के अंदर है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ये 2p ऑर्बिटल में है, बट जो फास्फोरस है वो थर्ड पीरियड में आता है, तो 2p 3p ओवरलैप होने वाला है। यहां पर ये 2p 4p, ये 4p ओवरलैप होने वाला है। तो कौन सा ओवरलैप ज्यादा अच्छा है? हम जानते हैं ये वाला ओवरलैप ज्यादा अच्छा है। अगर ये ओवरलैप ज्यादा अच्छा है तो हमारे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इसमें ज्यादा अच्छे से शो हो रहा होगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास ऑर्बिटल जो है वो सेम है, सेम पीरियड की है, या फिर उनकी जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट वहां पर ज्यादा शो हो रहा है। और कौन सा है यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट? यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। ये इधर उठेगा, ये उठ के इधर चला जाएगा। तो इस टाइप से आपकी रेजोनेंस जो है वहां पर हो सकती है, और प्लस एम इफेक्ट आपका शो हो सकता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए क्या, अब यहां पर तो अलग अलग पीरियड के थे, बट अगर सेम पीरियड के प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन के साथ यहां पर फ्लोरीन जोड़ दूं, इस कार्बन के साथ यहां पर नाइट्रोजन का कोई जोड़ दूं, इस कार्बन के साथ यहां पर ऑक्सीजन का जोड़ दूं, मतलब यहां पे OH जोड़ दिया, यहां पे NH2 जोड़ दिया, ये फ्लोरीन अकेला है, नेगेटिव साइन है, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, आगे आप कंप्लीट करते रहिए। सिंपल सा एग्जांपल सीखिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब कौन सा प्लस साइन शो करने वाला है? अच्छा देखिए, ये कौन सा है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर, यहां पे ऑक्सीजन आएगा, सॉरी, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये खींच रहा होगा, माइनस एम ज्यादा शो कर रहा होगा एज कंपेयर टू प्लस एम। तो हमारे पास जो एक्सटेंट है वो किसका ज्यादा होगा? इसका। मतलब हम एक बात सोच सकते हैं, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more is the plus m effect, प्लस m effect। मतलब इसी ऑर्डर में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर उसने पूछा प्लस m का दिखाओ तो आप ये लिखने वाले हो, n वाला, फिर o वाला, फिर f वाला। अगर उसने माइनस m का पूछ लिया इसी के अंदर तो आप क्या लिखने वाले हो? f o एंड देन n। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे भी यार देखो ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा होगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज करके तो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा। तो हमारा प्लस एम इफेक्ट इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है और माइनस एम इफेक्ट इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावटें। कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग के दौरान चीजें मिक्सअप होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख लूं, यही देख लूं, मान लो एक जगह मैंने कुछ इस टाइप का जोड़ दिया जिसके पास ऑक्सीजन है और साथ में H है, OH ग्रुप है, और साथ में यहां पर कुछ इस टाइप का कंपाउंड जोड़ देता हूं जिसके पास क्या है? OCH3 है, OCH3। तो लोन पेयर तो दोनों के डोनेट होने हैं, इसके भी लोन पेयर डोनेट होने हैं, इसके भी लोन पेयर डोनेट है। बट ज्यादा अच्छे से कौन करेगा? ये करेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। अब ऑर्बिटल्स यहां पर है, इसकी ऑर्बिटल भाई ओवरलैप की वजह से ही हमारे पास डोनेशन होती है, तो इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें डोनेशन इजी हो सकती है। बट यहां पर ये जो 3 CH3 जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इस ऑर्बिटल को टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा मरोड़ देंगे, तो ओवरलैप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट क्या होगा? इसका कम होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम इफेक्ट। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्लस एम इफेक्ट के, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लस एम इफेक्ट के। माइनस एम इफेक्ट के लिए आप अपोजिट चीजें देख सकते हो। तो रेजोनेंस, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस का कांसेप्ट भी आई थिंक आपको क्लियर है। ज्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी चीजें समझिए। फोर्थ और लास्ट फैक्टर जो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट को शो कर रहा होगा वो हमने पहले भी समझा, दैट इज क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, देखो एक तो मेरे पास ये था NH2,
इसके पास लोन पेयर थे, इधर कार्बन वाला कोई भी एरोमेटिक सिस्टम था। अगर मैं इसके अलावा ये जोड़ दूं कि नाइट्रोजन के साथ में अब जो मैं वहां पे क्रॉस कंजुगेशन वाला सिस्टम बनाया था ये बना दूं, देखो यहां पर तो डायरेक्ट डोनेशन कर देगा, बट जब बारी इसकी आएगी तो इधर से करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं इस लोन पेयर को इधर भी डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी अपने पास इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो यहां पर इस प्लस m का इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। तो किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, तो यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप प्लस m इफेक्ट को लिख सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस कंजुगेशन, जहां पर दोनों साइड कंजुगेशन हो रही होती है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो अब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर मैकेनिज्म करते हुए इनकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प लगती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। वीडियो को शेयर करो, थैंक यू फॉर द क्लास।